कुछ लोग ना आपको कैसे अपीयर होते हैं, सामने वाला कैसे आपके सामने बिहेव करता है, उससे आप उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख सकते हैं। मतलब कुछ लोग तो बॉडी लैंग्वेज और आपके बोलने के तरीके से पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल कर आपको कह सकते हैं कि यार ये इसका बात करने का तरीका ऐसे लगा जैसे इसके पास नए नए पैसे आए हों, या फिर होता है ना दो चार पैसे कमा लिए किसी ने, उछलना शुरू कर देता है पॉपकॉर्न की तरह, या फिर दो नया वर्ड इंग्लिश का सीख लिया और फिर एकदम से उछलना चालू। तो उस उछलने को आप इंग्लिश में जो भी कहें, लेकिन वो जो पूरा बिहेवियर है, वो आपने जो जज किया, आपने जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसके लिए एक करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, आइए वो सीखते हैं एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे। टू कम अक्रॉस एज, और फिर जो भी एडजेक्टिव है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो बातचीत में घमंडी लगा, मतलब एरोगेंस उसके बातचीत से पता चल रहा था, उसे उसके बातचीत से दिख रहा था। सो वह लगा, ही केम अक्रॉस, और एज का भी इस्तेमाल करना है। सो एज घमंडी के लिए क्या कहेंगे? एरोगेंट। एरोगेंट। सो एरोगेंट। अच्छा, एरोगेंट में ये ध्यान दीजिएगा GANT होता है, बहुत सारे लोग GENT कर देते हैं, एरोगेंट कहा जाता है इस वजह से, लेकिन ये एरोगेंट है। सो ही केम अक्रॉस एज एरोगेंट बातचीत में। अब बातचीत को क्या कहेंगे? इन मीटिंग। इन द मीटिंग। मिलने जुलने में। यहाँ लेकिन बातचीत की बात हो रही है। He came across as arrogant in the meeting, यहाँ मीटिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? अच्छा, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन। सॉरी। He came across as arrogant in the conversation. उसकी बात ईमानदार लगी। He came across as honest. He came across as honest. simple. He came across as honest. प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, जल्दबाजी वाली लगी, इसका ट्रांसलेशन आप डाल दीजिए कमेंट्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।